हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का फर्स्ट पार्ट को देखा था, आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? वृद्धि और विकास। तो ये क्या करेंगे हम लोग, आज इसका पार्ट 2 हम देखेंगे, क्योंकि पार्ट 1 में जो हम लोगों ने सीखा हुआ है बहुत सारा चीज़, ये आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग सेकेंड पार्ट को हम लोग देखेंगे इसी का। तो ये जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो है सीटेड में, यही हमको पढ़ना है। तो क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मुझे तो बही रोल था, हाँ, कॉन्फिडेंस का कमी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को पढ़ लिया था, उसका उसी का ये क्या है, सेकंड पार्ट है। उसी के बारे में और सीखेंगे। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? वृद्धि और विकास। सीटेट में क्या है, इसको बहुत अच्छे से अगर आप पढ़ लेंगे ना, तो इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो बन जाते हैं, क्योंकि यही इसका आधार है। इस फर्स्ट चैप्टर जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में। तो हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ देखते हैं, सबसे फर्स्ट में हम यहाँ देखेंगे विकास का अधिगम से संबंध। तो विकास का अधिगम से क्या संबंध है, ये सब हम लोग पहले देखेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं, सबसे पहले अधिगम अधिगम के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। अधिगम को इंग्लिश में लर्निंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लर्निंग। तो अधिगम, और इसका मतलब एक सीखना भी होता है। तो आगे हम लोग जब इसको अच्छे से देखेंगे तो ये और हमको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, जैसे सीखना जो है जीवन भर चलने वाली एक प्रक्रिया है। क्या है? एक प्रक्रिया है। इसका किसी विशेष आयु वर्ग से जोड़कर इसको, यहाँ पे इसको होगा, सॉरी, ठीक है, इसको किसी विशेष आयु वर्ग से जोड़कर नहीं देखा जा सकता है। यह अवश्य कहा जा सकता है कि अधिगम जो है और विकास एक दूसरे से अंतर संबंधित है। क्या है? अंतर संबंधित। विकास अधिगम को प्रभावित करता है और अधिगम भी विकास को प्रभावित करता है। विकास और अधिगम क्या है, ये एक समान गति से आगे नहीं बढ़ता है। तो यहाँ हम देखते हैं, जो सीखना जो है ये जीवन भर चलने वाली एक प्रक्रिया है। ये सब शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, ऑब्जेक्टिव में ये सब पूछा जाता है कि क्या है, सीखना क्या है। तो एक हम क्या कर सकते, जीवन भर चलने वाली एक प्रक्रिया है। तो यहाँ पर ये दोनों के बारे में संबंध हमको जानना, इसलिए ये वाला मैंने लिखा है। इसको किसी विशेष आयु वर्ग से जोड़कर नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि सीखना बचपन से लेकर हम लोग क्या करते हैं, मरने तक हम लोग क्या करते हैं, सीखते हैं। तो इसका मतलब किसी भी वर्ग से हम जोड़कर नहीं देख सकते हैं। ये कोई भी हो सकता है, एक बच्चा भी सीख सकता है, एक जो एडल्ट है वो भी सीख सकते हैं, कोई भी सीख सकते हैं। तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो है विकास और अधिगम जो है ये लेकिन एक समान गति से आगे नहीं बढ़ता है। तो ये सब क्या है, हम लोग नेक्स्ट सीखेंगे। और क्या अलग अलग इस टॉपिक में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तैसे तैसे इसके बारे में हमको और अच्छे से समझ में आएगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो इस डेवलपमेंट के जो स्टेज हैं वो क्या क्या है, यहाँ पर देखते हैं। जैसे एक होता है प्रीनेटल पीरियड, वो होता है 40 वीक्स का। 40 वीक्स मतलब ये 9 मंथ्स कुछ दिन होते हैं, ये प्रीनेटल पीरियड होता है। फिर इन्फेंसी होता है, इसको इन्फेंसी होता है बर्थ टू 2 इयर्स, इसको टॉय एज भी बोला जाता है। आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर होता है अर्ली चाइल्डहुड, फिर लेटर चाइल्डहुड, फिर एडोलसेंस। तो ये सब जो है, ये थोड़ा सा हम लोग चेहरा इसको देखें, इसके बारे में फिर हम लोग आगे फिर विस्तार से सीखेंगे, जानेंगे सब क्या है। जैसे यहाँ पर
इस समय जो है अधिकतर विद्वान मानव विकास का अध्ययन निम्नलिखित 4 अवस्थाओं के अंतर्गत करते हैं। मतलब ये सब जो है ना अलग अलग बहुत सारे विद्वान आए, बहुत सारे विद्वान लोग क्या क्या करते हैं, अलग अलग विचारधारा को अपना रखते हैं। लेकिन अभी जो वर्तमान में जो है अभी इतने को थोड़ा सा ठीक से रखा, मतलब इसको इतना मानते हैं कि ये इतना है, ये इतना तक है, ये इतना तक है, ये आगे है। फिर कोई अलग मनोवैज्ञानिक जो है या अलग जो विद्वान है वो अलग थोड़ा सा 1-2 साल, 1 साल में भी इधर उधर वो लोग करते हैं। जैसे यहाँ पर फर्स्ट में ही शिशुवावस्था है। शिशुवावस्था यहाँ जन्म से 6 वर्ष तक लिखा है। बाल्यावस्था जो है वो 6 से 12 वर्ष तक। किशोरावस्था जो है 12 से 18 वर्ष। वयस्क अवस्था जो है 18 से मृत्यु तक। तो ये सब फिर हम लोग आगे देखेंगे। और ये कुछ यहाँ पर 1 मिनट सही करते हैं इसको। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर है प्रीनेटल। प्रीनेटल क्या हुआ, जैसे कि हम लोगों ने देखा था प्रीनेटल वहाँ क्या 40 वीक्स हमको दिया लिखा गया है। 40 वीक्स क्या होता है, जैसे हम देखेंगे अगर काउंट करने जाएंगे तो 9 मंथ्स कुछ डे होता है। तो यहाँ इसको जो है प्रीनेटल, इसको हिंदी में बोला जाता है गर्भावस्था। ये दोनों में याद रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप इंग्लिश हिंदी दोनों कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो हमारा आता है वो बाइलिंगुअल आता है, इंग्लिश से भी आता है हिंदी से भी आता है। तो इसीलिए क्या है दोनों से सीखने में ज़्यादा अच्छी बात है। इसको गर्भावस्था बोलते हैं। तो इसमें क्या है, क्या गर्भावस्था में भी क्या होता है, सब होता है। जैसे वृद्धि भी होता है, विकास भी होता है कि नहीं। तो इसमें क्या है कि गर्भावस्था में भी आपका विकास हो रहा है, क्योंकि बच्चा जब पेट में रहता है तो वो भी क्या करता है, बहुत सारी चीज़ को सेंस कर पाता है। तो उसमें भी क्या है, उसमें भी कुछ जैसे बोला जाता है ना कि कोई लेडी के पेट में बच्चा है तो क्या बोला जाता है इसको कि हाँ थोड़ा अच्छा चीज़ देखो, क्योंकि बच्चे पर असर पड़ता है अगर बुरा चीज़ देखोगे तो, या अच्छा चीज़ करो, ऐसे बोला जाता है। तो इसमें क्या है, गर्भावस्था में भी क्या होता है कि वो वृद्धि और विकास होता है। तो यहाँ पर हम लोग स्पेशली क्या विकास के बारे में जान रहे हैं, क्योंकि वृद्धि इसलिए होता है क्योंकि बच्चा जब छोटा मतलब बहुत भ्रूण अवस्था में जब रहता है, उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट वो एक बड़ा बच्चा का आकार ले लेता है कि नहीं। तो ये वृद्धि उसमें भी होता है। विकास की बात करें तो विकास भी होता है। तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या दिया हुआ है, जैसे इन्फेंसी जो होता है ये हम इसको क्या बोलते हैं, शिशुवावस्था। इसको हम लोग अगर देखें नॉर्मली तो 0 से 2 इयर्स इसको कोई बोलते हैं, या फिर ये जो है 0 से 2 एक स्टैंडर्ड है। अगर आपको शिशुवावस्था के बारे में पूछा जा रहा हो तो 0 से 2 इयर्स मतलब आप कर सकते हैं। जैसे क्या बोलेंगे, मतलब जन्म से 2 वर्ष तक। अलग अलग राइटर आपको अलग अलग टाइप से मिलेंगे, लेकिन ये वाला जो अभी बता रहे हैं ये एक स्टैंडर्ड है, आप इसको याद कर सकते हैं। जैसे जन्म से 2 वर्ष, तो जन्म से 2 वर्ष जो होते हैं इन्फेंसी, जो शिशुवावस्था होता है, इस समय में बच्चा का जो होता है कि विकास जो होता है किस तरीके से होता है और किस क्षेत्र में वो क्या होते हैं, थोड़ा सा वो और अच्छे होते हैं। जैसे कि इन्फेंसी शिशुवावस्था में बच्चा क्या होता है, वो कोई भी चीज़ का वो क्या करता है, बहुत छोटा होता है, 1-2 साल में वो थोड़ा थोड़ा बोलना सीखता है, 1-2 सब वो क्या करता है बोलना सीखता है। फिर उसमें क्या है, सबसे ज़्यादा क्या है, वो लैंग्वेज को क्या करता है, वो बहुत जल्दी वो क्या करता है, गेन करता है इसी एज में। ये जो शिशुवावस्था उसका चल रहा है जो पीरियड, इसी में क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो होता है वो लैंग्वेज। ठीक है, आगे हम लोग फिर पढ़ेंगे और क्या चीज़ हमें दिया है। आगे जो है यहाँ देखते हैं चाइल्डहुड को हम क्या बोलते हैं, बाल्यावस्था। क्या बोलते हैं, बाल्यावस्था। और ये जो बाल्यावस्था है, जैसे 0 से 2 तो हम उधर देख लिए इन्फेंसी में चला गया, तो फिर 2 से जो हमारा 11-12 तक है, 2 से जो 12 तक है एक स्टैंडर्ड हम मान के चले।
2 वर्ष से 12 वर्ष, मतलब 2 और 12 के बीच में जो एज चलता है उसको बाल्यावस्था बोला जाता है, इंग्लिश में चाइल्डहुड बोला जाता है। तो इसमें भी क्या है, जैसे चाइल्डहुड में भी 2 वो है, ये हिंदी इधर है, हिंदी इधर इंग्लिश है, तो दोनों में करके देखते हैं। जैसे एक होता है ईयरली चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड, और इस ईयरली चाइल्डहुड को क्या कहते हैं, पूर्व बाल्यावस्था, और इसको बोलते हैं उत्तर बाल्यावस्था। मतलब दो पार्ट होते हैं बाल्यावस्था में भी, पूर्व बाल्यावस्था, एक उत्तर बाल्यावस्था। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, लेटर चाइल्डहुड, इसको क्या बोलते हैं, लेटर चाइल्डहुड। तो इसमें जो है, यहाँ पर जो है, पूर्व बाल्यावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में क्या है, हमारा जो ये है, जैसे 2 से 12 तक है, तो यहाँ पर 2 से लगभग 6 साल का बच्चा क्या होता है, ये ईयरली चाइल्डहुड में आता है। मतलब 2 से 6 साल का बच्चा पूर्व बाल्यावस्था में आता है। फिर जो बच्चा 6 से 12 तक, आप यहाँ पर 7 to 11 भी कर सकते हैं, जो भी मतलब इसके आसपास में अगर क्वेश्चन पूछा जाए, ऐसे ही पूछा जाता है, तो मतलब या तो 6 से 12 के बीच में बोलिए या 7 से 11 बोलिए, बात बराबर है। तो ये हो गया पूर्व बाल्यावस्था और ये हो गया उत्तर बाल्यावस्था। तो ये सब में जो है, ये सब में पूर्व बाल्यावस्था में बच्चा अलग तरीके से सीखता है और उसका जो नेचर होता है वो अलग होता है, और उत्तर बाल्यावस्था में जो नेचर होता है वो अलग होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे कि इसमें क्या होता है, यहाँ पर देखते हैं 2 से 6 साल में, 2 से 6 साल में बच्चा क्या करता है, इसको क्या बोला जाता है, 2 से 6 साल में बच्चा क्या करने लगता है, इसको प्ले एज भी बोला जाता है, क्योंकि बच्चा यहाँ पर बहुत खेलता है। इसको क्या बोला जाता है, प्री गैंग एज, प्री गैंग एज भी बोला जाता है। प्री गैंग एज मतलब क्या होता है, जैसे कि वो समूह बनाता है, खेलता है बच्चा, उसके पहले वाला एज है ये प्री, यहाँ पर लिखा है। जैसे इसको प्री स्कूल एज भी बोला जाता है, प्री स्कूल एज भी, क्योंकि इसके ये उसके पहले है ना। जैसे कि अब लेटर चाइल्डहुड में, ये वाला लेटर चाइल्डहुड में फिर क्या आता है, लेटर चाइल्डहुड में 6 से 12 साल का बच्चा क्या करता है, 6 से 12 साल का बच्चा, ये लोग फिर यहाँ पर प्री गैंग था, तो यहाँ पर गैंग, क्योंकि इस एज में बच्चा लोग क्या समूह में रहता है, 6 से 12 वो लोग खेलने लगता है, एक दूसरे से खेलने लगता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर और क्या है, एक इसी 6 से 12, जैसे गवर्नमेंट स्कूल सब में नॉर्मली क्या है, बच्चा 6 से 12, 6 साल से ही उसका एडमिशन हो जाता है। तो जब जो एनसीटी जो मानती है उसमें क्या है, 6 साल का बच्चा ही मतलब स्कूल जाएगा उसके हिसाब से, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, 2 से 6 साल का बच्चा स्कूल नहीं जाता है। जैसे प्ले स्कूल वगैरह भी क्या होता है आजकल, 2 से 6 साल के बीच में जो भी बच्चा होता है प्ले स्कूल सब में भी जाता है, नर्सरी हो गया, फिर वो सब में भी वो जाने लगता है इस कम एज में भी। लेकिन जो एक स्टैंडर्ड जो है वो 6 साल से ही माना जाता है। तो जो माना जाता है हमको वही करना है, जो चली आ रही है, जो पैटर्न हमारा कहता है, जिस तरीके से, उसी हिसाब से। तो ये स्कूल एज हो गया। अब आपको जितना पता हो, आप देखें 3 साल में भी, मान लिया 3 साल में भी कोई बच्चा स्कूल जाता है, वो प्ले स्कूल हो या कैसे जो, तो हम सोचेंगे कि हमको तो पता है 3 साल में स्कूल जाता है, और यहाँ तो इसमें टिक करके जाएंगे आप पूर्व बाल्यावस्था में, तो ये गलत हो जाएगा। अगर आप अगर ये दोनों दिया रहे, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, तो आपका गलत हो सकता है। अगर सिर्फ बाल्यावस्था रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये स्कूल एज हो गया, इसको ट्रबल सम एज भी बोला जाता है, ट्रबल सम एज भी बोला जाता है इसको, लेटर चाइल्डहुड को, ठीक है। तो इतना तो ये इसके बारे में हो गया। फिर हम लोग नेक्स्ट चर्चा करेंगे ये सब के बारे में। तो यहाँ पर देखते हैं फिर जो है एडolescence, एडolescence जो होता है, एडolescence जो होता है, फिर ये कितने किशोरावस्था, किशोरावस्था हो गया, सॉरी
किशोरावस्था, किशोरावस्था जो हो गया हमारा वो क्या हो गया, इसको क्या बोला जाता है, एडोलसेंस। अच्छे से लिखते हैं यहाँ, किशोरावस्था। ये कितने साल का हो गया, अगर 0 से 2 जो हो गया हमारा इन्फेंसी हो गया, 2 से 12 हमने चाइल्डहुड को देखा, चाइल्ड बाल्यावस्था को देखा, तो फिर हमारा बचता क्या है 12 to 18 या 12 to 19, जो भी उसके करीब में अगर हमको किया जाए, क्योंकि अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग करके देखते हैं, तो ये भी मान सकते हैं, ये भी मान सकते हैं। तो यहाँ 12 to 18 भी कर सकते हैं, इसके बीच में जो है, या फिर 12 to 19 के बीच में भी। तो ये सब क्या है, किशोरावस्था। तो किशोरावस्था में फिर क्या होता है, जैसे कि अगर आप पेपर 1 का एग्ज़ाम देने जाइएगा तो उसमें क्या होता है, उसमें उसमें उतना नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी पूछता है। 6 to 8 वाला जो पेपर 2 है, उसमें ये पेपर 2 जो है उसमें ये वाला एडोलसेंस से भी बहुत क्वेश्चन आता है। तो ये सब उसमें क्या क्या चेंजेस है, क्या क्या उस किस तरीके से वो उसको ये किया जाता है। जैसे एक होता है ना, इसमें बहुत बहुत बड़ी एक क्या है, एक आंधी तूफान का एज भी इसको बोला जाता है, आंधी तूफान का एज। ये सब आप लोग पढ़े होंगे, इसको क्या बोला जाता है, आंधी तूफान का एज। तो आंधी तूफान वाला एज, अगर ये सब आता है क्वेश्चन में कि आंधी तूफान का एज किस ये पीरियड को कहा जाता है, तो वहाँ पे ऑप्शन रहेगा ये इसी किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शिशुअवस्था या गर्भावस्था, ऐसे कुछ रहता है। तो यहाँ पर अगर हमको पता रहेगा तो हम किशोरावस्था डालेंगे, क्योंकि किशोरावस्था में क्या होता है, बच्चे के बहुत सारे हार्मोन्स जो होते हैं वो चेंज होते हैं, तो इस वजह से क्या होता है, वो आंधी तूफान का एज भी कहा जाता है। फिर बहुत अलग टाइप से वो मतलब रहता है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जैसे इंटरनल फैक्टर्स जो है, जैसे एक होता है कि कौन कौन से कारक है जो वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो ये सब क्या है, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। जिससे फर्स्ट में जो हेरिडिटरी फैक्टर्स जो होते हैं, हेरिडिटरी फैक्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, अनुवांशिकता, इसको क्या बोलते हैं, अनुवांशिकता, ये क्या है, जो डेवलपमेंट है वो हेरिडिटरी फैक्टर्स भी क्या करते हैं, वो कुछ कुछ क्या करते हैं, वो इम्पैक्ट करते हैं। यहाँ पर सोशल नेचर जो होता है, आप किस समाज में रहते हैं, किस तरीके से रहते हैं, वो सब भी क्या करता है, थोड़ा इम्पैक्ट, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। सोशल नेचर, किस तरीके के लोगों के बीच में रहते हैं। मान लीजिए एक बच्चा है, वो अच्छा परिवेश में अगर रहता है, अच्छा समाज उसको मिलता है, तो वो अच्छा सीखता है। अगर कोई बच्चा अच्छा फैमिली का क्यों ना हो, अगर उसको एक ख़राब गैंग के पास भेजा जाए, एक ख़राब माहौल के पास भेजा जाए, तो भी ख़राब होगा। तो इसमें क्या, जो डेवलपमेंट का जो पार्ट है, ये उसमें क्या होता है, ये उसमें बहुत चेंजेस लाता है। वो उसको अच्छा आदमी को भी वो ख़राब बना देता है। फिर यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ इमोशनल फैक्टर्स जो है, इमोशनल फैक्टर्स जो सांवेगिक फैक्टर्स जो है, इमोशनल होता है, ये सब क्या है, ये विकास को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। क्योंकि मान लिया कोई भी होता है, कोई भी काम करते हैं हम, या समाज में हम रहते हैं, जिस भी तरीके की घटना होती है उसको देखकर हमारे अंदर एक भाव जो होते हैं, भावात्मक जो है वो पैदा होता है। तो इसमें क्या होता है, वो भी विकास को क्या करता है, प्रभावित करता है। क्योंकि अगर कोई बच्चा को अच्छा परिवेश मिल रहा है, तो उसका जो इमोशनल फैक्टर्स है वो अच्छा होगा, वो अच्छा ही बिहेव करेगा, या फिर जो भी वो अच्छी बातों को सीखेगा, ठीक है। लेकिन जो बच्चा हमेशा ही उसको वो मतलब ख़राब चीज़ को देखता है, उसके आसपास के लोग अच्छे से नहीं रहते हैं, तो वो भी उसके मन में भी क्या कुंठा टाइप का पैदा होगा, उसको अच्छा भी नहीं लगेगा। इंटेलिजेंस जो होते हैं, बौद्धिक कारक जो होते हैं, वो भी क्या करते हैं, विकास ये को प्रभावित करते हैं। बायोलॉजिकल और कंस्टिट्यूशन फैक्टर्स जो होते हैं वो भी कुछ प्रभाव करते हैं।
तो ये सब फिर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय।